everyone, welcome back to my channel, my cute crazy bear love. So guys, मैं वांगसा लव एनिमल का 18 एपिसोड आप सबके लिए लेकर आई हूँ. आई होप आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब मेरा नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए. तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं. वीडियो की शुरुआत होती है जो हमारा प्यारा सा लंजा रहता है हमारे विंग को सडनली किस करने लगता है, जिसकी वजह जो हमारा विंग है वो एकदम सॉफ्ट हो जाता है. उसकी जो बड़ी बड़ी आंखें हैं वो हमारे प्यारे से लंजा को देख रही होती है, क्योंकि जो हमारा लंजा है उसकी जो आंखें है वो बंद होती हैं. और यहाँ पे जो हमारा विंग है वो फील करता है लंजा की जो टंग है वो उसकी टंग के साथ रोल हो रही होती है. जो लंजा की टंग है, लंजा विंग की टंग को रोल करवा रहा होता है, रोल हो रही होती है. यहाँ पे जो हमारा विंग है वो भी अपने दोनों हाथों को हमारे लंजा की नेक में रोल कर लेता है. यहाँ पे वो भी अपने लंजा के साथ अपनी किस को काफ़ी ज़्यादा डीप करने लगता है. यहाँ पे हमारे न्यू शेंग और बाकी सब जो भी अल्फ़ा ओमेगास रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा दूर रहते हैं. और यहाँ पे हमारा प्यारा सा जो आचिंग रहता है वो हमारे जेबुजुन के पास आता है और बोलता है बॉल. और जैसे ही वो वॉलीबॉल बोलता है वैसे ही हमारे विंग की तरफ उसकी नज़रें जाती है. वो विंग को पलट के देखने लगता है. जैसे ही वो देखता है हमारे विंग को तो जो हमारा लंजा रहता है वो उसे किस कर रहा होता है. और हमारा जो आचिंग रहता है उसे लगता है कि वो हमारे विंग को बुली कर रहा है. तो जैसे ही हमारा जो हमारा प्यारा सा आचिंग है वो जैसे ही बोलता है वी, और वैसे ही हमारे लेंस से चैन हमारे आचिंग का हाथ पकड़ते हैं, उसे एक तरफ मतलब टर्न करते हैं एकदम से और उसे अपनी बाहों में जकड़ लेते हैं. और वो भी उससे बहुत डीप और पैशनेट किस करते हैं, जिसकी वजह से हमारा आचिंग भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है. यहाँ पे हमारा आचिंग काफ़ी ज़्यादा फ्रीज हो जाता है और उसकी आंखें भी खुली हुई होती हैं और काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं. और यहाँ पे वो हमारे लेंस चैन को नहीं उसके नेक से पकड़ता है, क्योंकि जो हमारे लेंस चैन है वो हमारे जेंगसा को उसके हाथों से ही वेट से पूरा पकड़ के बिल्कुल एकदम जकड़ के किस कर रहे होते हैं. और जो हमारा आचिंग है वो बराबर की टक्कर दे रहा होता है. जो उसकी टंग है वो हमारे जेबुजुन की टंग को बराबर की टक्कर दे रही होती. यहाँ पे हमारे प्यारे से साओ सिनचैन और सोंगलैन कैफ़े में बैठे होते हैं, क्योंकि जो हमारा साओ सिनचैन है वो हमारे सोंगलैन के विलेज गया था, जिसकी वजह से उसे थोड़ा सा कोल्ड हो गया है. और यहाँ पे हमारे साओ सिनचैन सबको देख रहा होता है और हमारा प्यारा सा सोंगलैन भी. और देखते ही देखते मतलब वो लोग सबको देख रहे होते हैं कितनी मस्ती कर रहे होते हैं. जो हमारा न्यू शेंग है वो सबको पानी में लेके चला जाता है और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं वो लोग पानी, क्योंकि जो हमारा विंग और जेंगसा वॉलीबॉल लाने में काफ़ी टाइम लगा रहे होते हैं, वो लोग उनका ख्याल नहीं करते हैं. और यहाँ पे जो हमारी मैम और न्यू शेंग है वो काफ़ी ज़्यादा पानी में खेलने लगते हैं, वो सबको भिगाने लगते हैं. तो वो सब के सब पानी में काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं. यहाँ पे हमारे न्यू मिंजे भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं, काफ़ी ज़्यादा सबके साथ पानी में खेलते हैं और हमारे प्यारे से मैंग्याओ को भिगा देते हैं. यहाँ पे हमारे प्यारे से साओ सिनचैन और सोंगलैन की नज़र जाती है हमारे जेबुजुन पे, जो कि हमारे जेंगसा को पकड़ के एक डीप किस कर रहा होता है. और यहाँ पे थोड़ी देर में हमारे सोंगलैन की आंखें नज़र पड़ती हैं हमारे प्यारे से लंजा और विंग की तरफ. वो भी काफ़ी ज़्यादा डीप किस कर रहे होते हैं. जो हमारा लंजा रहता है वो पहले तो अपनी टंग का इस्तेमाल करता है और फिर धीरे धीरे करके वो हमारे विंग के लिप्स पे, लोअर लिप्स पे टीथ का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से हमारा विंग का जो लोअर लिप रहता है वो काफ़ी ज़्यादा कट जाता है और उसमें से थोड़ी सी ब्लीडिंग होने लगती है. और यहाँ पे हमारे साओ सिनचैन सोंगलैन भी थोड़े से शर्मा जाते हैं. जो हमारे सोंगलैन होते हैं वो हमारे साओ सिनचैन को पकड़ के वो भी किस करने लगते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहे होते हैं वो. तो जो हमारा सोंगलैन है वो भी हमारे साओ सिनचैन के साथ किस में इन्वॉल्व हो जाता है, एंजॉय करने लगता है. यहाँ पे हमारे लेंस चैन की टंग जो रहती वो हमारे जेंगसा की टंग से हार जाती, सरेंडर कर देती, क्योंकि जो हमारा जेंगसा है वो भले ही कुछ मतलब कि कुछ बोले ना इस मामले में, इन मामलों में, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा हमारे लेंस चैन को बुली कर देता है यहाँ पे. और हमारे लेंस चैन काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं उस किस को, उस जो हमारे जेंगसा की बुलीनेस को. हमारे जो लेंस चैन के लोअर लिप रहता है वो हमारा जेंगसा बाइट कर लेता है, वो भी अपने टीथ का इस्तेमाल करता है यहाँ पे. और जो हमारे प्यारे से लेंस चैन रहते हैं वो भी हमारे जेंगसा के लोअर लिप पे बाइट कर लेते हैं. यहाँ पे बस हमारा जो विंग रहता है वो हमारे जो हमारा प्यारा सा लंजा है वो हमारे विंग को इतने कस के किस कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे विंग के
पैर पूरे नम हो जाते हैं, उसके हाथ नम हो जाती हैं, हमारी विंग की पूरी बॉडी नम हो जाती है। यहाँ पे हमारे जिंगसा का भी कुछ यही हाल होता है, क्योंकि जो जेबुजुन है उन्होंने उसे कस के जकड़ा हुआ होता है, और जो हमारा प्यारा सा जिंगसा है वो अपने बल पे अब खड़ा ही नहीं रह पा रहा होता है। तो उन लोगों को फील होता है कि जो हमारे ओमेगास है उन्हें काफ़ी ज़्यादा ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगी है, क्योंकि जो हमारा जेंगसा है उसकी जो ओमेगा स्मेल है, सेंट है, हमारे जेबुजुन की सेंट से एकदम मिक्स हो जाती है, बिल्कुल अल्फ़ा की फ्रेगरेंस से मिक्स हो जाती है। यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा डीप किस कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमारे विंग को भी काफ़ी ज़्यादा लो फील होने लगता है, और काफ़ी ज़्यादा वो लोग वार्म फील करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड डीप स्मूथ थी वो, जिसकी वजह से हमारा विंग हमारे प्यारे से लंजा को पता चल जाता है कि उसे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही होती है। तो जो हमारा लंजा है वो हमारे विंग को जेंटली खुद से अलग करता है। तो जो हमारा विंग है वो एकदम जब अलग होता है तो उसकी आंखें खुलती ही जैसे ही वो हमारे प्यारे से लंजा के पास से जाने लगता है, पीछे कदम बढ़ाता है, जो क्योंकि हमारा लंजा देख लेता है जो हमारे प्यारे प्यारे पपीस और डॉग है, हमारा बन, हमारा विंग उनके ऊपर पैर रखने वाला रहता है। तो हमारा जो लंजा रहता है उसे एक हाथ से पकड़ के वापस अपनी तरफ खींच लेता है, और जो हमारा लंजा रहता है वो हमारे विंग को एकदम जकड़ के हक कर लेता है। यहाँ पे उसे अपने शोल्डर पे आराम से उसे पकड़ लेता है। जो हमारे विंग का जो माथा रहता है वो हमारे लंजा के शोल्डर पे आ जाता है। यहाँ पे हमारा जो जेंगसा रहता है, जैसे ही हमें हमारे प्यारे से जेबुजुन उसे जेंटली खुद से अलग करते हैं, हमारा जो जेंगसा रहता है वो एकदम से गिर जाता है, क्योंकि जो हमारा जेंगसा रहता है वो काफ़ी ज़्यादा जेबुजुन के बल पे ही खड़ा रहता है। लेकिन जब हमारे प्यारे से लेंसेचन उसे खुद से अलग करते हैं तो जो हमारा जेंगसा है वो पहले तो गिर जाता है, फिर वहाँ से वो उठ के जो हमारे जेबुजुन उसे सहारा देने की कोशिश करते हैं, उसे उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो हमारा जिंगसा है वो वहाँ से उठ के इस तरीके से भागता है जैसे कि उसने कुछ ऐसी चीज़ देख ली हो, जैसे भूत देख लिया हो। वो वहाँ से इस कदर भागता है, वहाँ से बिल्कुल काली कलंतर हो जाता है, छुमंतर। और यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा लंजा रहता है वो हमारे प्यारे से विंग से पूछता है, विंग इसका मतलब मैं हाँ समझूँ? तो जो हमारा विंग है वो कहता है क्या? तो जो हमारा विंग है वो बोलता है, तुम ही वो हो ना लंजा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यदि तुम्हें पता था तो जो हमारा लंजा है वो बोलता है, विंग मुझे नहीं पता था कि तुम्हें याद हूँ या नहीं हूँ मैं। तो जो हमारा विंग है वो बोलता है, एक दिन पूछ तो लेते तुम। तो जो हमारा लंजा है वो बोलता है, अब पूछ लेता हूँ, क्या मैं तुम्हें याद हूँ विंग? तो जो हमारा विंग है बोलता है, अब क्या, अब तो सब कुछ पता चल गया है ना। तो जो हमारा प्यारा सा लंजा है उसके दोनों हाथों से हमारे विंग के फेस को पकड़ते हुए बोलता है, और हमारे विंग से पूछता है, विंग क्या मैं तुम्हें डेट कर सकता हूँ? तो जो हमारा विंग है वो एकदम से शर्मा जाता है, वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन जो हमारा लंजा है उसे पकड़ के बैक हक करके बोलता है, क्या मैं इसे हाँ समझूँ विंग? तो जो हमारा विंग है वो हमारे लंजा की तरफ टर्न होता है, और हमारे लंजा के फोरहेड पे एकदम से जो पसीना आया होता है उससे अपने हाथों से साफ करते हुए बोलता है, क्या तुम सच में ये चाहते हो? तो जो हमारा लंजा है वो बोलता है, मैंने तुम्हारा 10 सालों से इंतज़ार किया है। तो जो हमारा विंग है वो एकदम से हमारे लंजा को हक कर लेता है, उसकी नेक में कहीं अपना हेड छुपाते हुए जो हमारा लंजा है वो बोलता है, विंग सच में ना? तो जो हमारा विंग है वो हाँ बोल देता है, और जो हमारा लंजा है वो हमारे विंग को फिर से क्यूट और छोटी सी कोई किस करता है। तो जो हमारा प्यारा सा विंग है वो फिर से अपनी नेक में हमारे लंजा की नेक में अपना सिर छुपाते हुए उसके चेस्ट पे एक हल्के हाथ से मुक्का मार देता है। तो जो हमारा लंजा है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, स्माइल करता है, हमारे विंग को दोनों हाथों से हक कर लेता है, और वो छोटे छोटे पपीज़ हमारे विंग को और हमारे लंजा को देख रहे होते हैं। यहाँ पे हमारे जेबुजुन शॉक्ड रहते हैं कि आचिंग ऐसे क्यों चला गया। तो जो हमारे जेबुजुन है वो भी वहाँ से हमारे आचिंग के पास जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारा जो विंग और लंजा हक करे हुए होते हैं उनके पास थोड़ी देर में ही लेंस जो हमारे प्यारे से लेंजिंगे हैं वो आ जाते हैं, और वो करते हुए हमारे विंग से बोलते हैं, जो हमारा विंग है और लंजा है वो एकदम से अलग हो जाते हैं। जो हमारा विंग है वो हमारे लंजा से अलग होता है, लेकिन जो हमारा लंजा है वो हमारे विंग को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन जो हमारा प्यारा सा विंग है वो हट जाता है, हमारे लंजा से थोड़ा सा दूर हो जाता है, और जो हमारा लेंजिंग है वो हमारे विंग का हाथ पकड़ के उसे पानी में लेके भाग जाता है। यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन जैसे ही आते हैं वो हमारे प्यार से मैंग्याऊ से बोलते हैं,
तुम लोगों ने नीमंजे को भी पानी में भिगा दिया। तो जो नीमंजे रहते हैं वो आते हैं और जो हमारे जिनजिशन रहते हैं वो हमारे लेंसिचन के ऊपर पानी डालने लगते हैं। यहाँ पे हमारा प्यारा सा जो जंगसा रहता है तो इस तरीके से गायब हो जाता है, जैसे कि किसी के सिर से बाल गायब हो गए होंगे, गधे के सर से कान गायब हो गए होंगे। इस तरीके से हमारा जो जंगसा है वो काफ़ी ज़्यादा छुपने लगता है हमारे प्यारे से जीवजंतु से। लेकिन वो जो पानी की लहरें आती हैं जिसकी वजह से हमारा जो जंगसा रहता है हमारे न्यूज़न के साथ काफ़ी पानी में खेल रहा होता है, लेकिन जैसे ही लहरें आती हैं हमारे जंगसा को एकदम से धक्का सा फील होता है लहरों से, तो वो जाके टकरा जाता है हमारे जेबुजुन की चेस्ट से। और वो जब मुंह अपना ऊपर करता है तो देखते हैं कि वो जेबुजुन की बाहों में फिर से आ गया है। तो जो हमारा जंगसा है वो उसका रेड फेस हो जाता है, उसके ईयर लाल हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे जेबुजुन का भी यही हाल होता है। हमारा जो विंग है उसके भी काफ़ी ज़्यादा रेड लिप्स हो जाते हैं, उसके लिप्स पे हमारे लंजा ने बाइट किया होता है, काफ़ी ज़्यादा रेड होता है हमारे विंग का फेस, उसके ईयर्स भी काफ़ी ज़्यादा रेड पड़ जाते हैं। यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन से हमारा जंग से टकरा जाता है, तो जो हमारा जंग है वो वापस से वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस दान हमारे प्यारे से जेबुजुन उसे बैक से हक करके बोलते हैं, क्या मैं तुम्हें डेट कर सकता हूँ? क्या तुम्हें बुरा लगा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुमसे पूछा नहीं, तुम्हारी परमिशन नहीं ली। तो जो हमारे प्यारा सा प्यारा सा जंग सा रहता है बोलता है, किस कौन पूछ के करता है, और मैं करता नहीं तो मुझे कैसे पता चलता? तो जो हमारे जेबुजुन बोलते क्या, वो एकदम से शौक में हो जाते हैं, क्योंकि फिर उन्हें याद आता है जो जेंगसा है वो ही अपनी टंग से हमारे जेबुजुन की टंग को काफ़ी ज़्यादा फाइट में हरा रहा होता है उनकी किस में। और यहाँ पे हमारे जेबुजुन बोलते हैं, क्या मैं तुम्हें डेट कर सकता हूँ? तो जो हमारा प्यारा सा जंगसा है वो बोलता है, करूँगा नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा, डेट करूँगा नहीं मैं आपको तो मुझे पता कैसे चलेगा? तो जो हमारा प्यारा सा जंगसा है वो ऐसे बोल के शर्मा जाता है, और जो हमारे प्यारे से जेबुजुन रहते हैं उसे हक करके आराम से वहाँ पानी में बहुत ही ज़्यादा अच्छी ठंडी ठंडी जो पानी लग रहा होता है, ठंडी ठंडी हवा लग रही होती है, वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने लगते हैं। जो हमारे जंगसा है उसे शैतानी सूझती है और वो हमारे जेबुजुन के ऊपर पानी डालने लगता है। लेकिन क्योंकि मौसम चेंज होता रहता है तो इस वजह से लहरें कभी तेज़ हो जाती हैं, कभी ज़्यादा मतलब बहुत धीमी हो जाती है। लेकिन अभी मौसम चेंज हो रहा है उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा तेज़ लहरें आ रही होती हैं यहाँ पे। तो जो हमारे प्यारा सा जंगसा है वो काफ़ी ज़्यादा पानी में काफ़ी ज़्यादा उससे पानी जो रहता है वो हिट कर रहा होता है। यहाँ पे हमारा जो विंग है वो भी खेल रहा होता है पानी में, लेकिन जो हमारा विंग है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल्ड होता है। तो वो हमारा जो लंजा है वो देखता है कि जो विंग है वो लहरें जब आ रही हैं तो उससे काफ़ी गिरा रही होती है, वो पूरा भीग चुका होता है। तो यहाँ पे हमारा लंजा आता है और जो उसकी शर्ट रहती है हमारे विंग की उसकी वजह से जो पानी में भीग चुकी होती है, हमारा विंग जो रहता है वो पानी में काफ़ी बार गिर चुका होता है। उसके जो कपड़े हैं काफ़ी ज़्यादा रिवील हो रहा होता है उसमें उसकी बॉडी। तो जो हमारा लंजा है वो आता है और अपनी शर्ट हमारे प्यारे से विंग के शोल्डर पे अच्छे से सेट कर देता है और हमारे विंग का हाथ पकड़ लेता है। और जैसे ही विंग हमारे लंजा का हाथ पकड़ता है वो पानी लेता है अपने हाथों में और लंजा के ऊपर भी पानी छिड़कने लगता है। हमारे विंग और लंजा बहुत ज़्यादा पानी में एक दूसरे को भिगाने लगते हैं, काफ़ी इंजॉय करने लगते हैं। यहाँ पे हमारी प्यारी सी जो यानली है वो काफ़ी ज़्यादा पानी में जिंजुशन के साथ एंजॉय करने लगती है। जो हमारे जिंजुशन है कहीं ना कहीं अब हमारी मैडम यानली जो रहती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमारे जिंजुशन के साथ मस्ती करने लगती है, पानी एक दूसरे के ऊपर डालने लगते हैं वो लोग। लेकिन सडनली हमारा जो जिंजुशन है रहता है वो सबके सामने हमारी प्यारी सी यानली को डेट के लिए प्रपोज कर देता है। यहाँ पर जो हमारी यानली है वो एकदम शौक हो जाती हैं और यहाँ से जो हमारे प्यारे से नीमिंजे हैं और जो जेबुजुन है वो बोलते हैं, यानली सोच समझ के बोलना, वो तुम्हें काफ़ी दिनों से पसंद करता है, ये बात हमको पता है, वो कितना दिमाग खाता है हमारा, तुम्हारी तारीफ़ें करता है, तुम्हें छुप छुप के देखता है। और यहाँ पे वैसे ही हमारी म्याम्या भी बोलते हैं, हमारी यानली क्या कुछ कम करती है, वो भी तो यही करती है, यानली भी तो हमारे प्यारे से जिंजुशन को पसंद करती है, ये बात मुझे पता है। तो जो हमारी यानली है और जो जिंजुशन है वो जो हमारी यानली वो एकदम से शर्मा जाती है और वो हमारे जिंजुशन को हाँ बोल देती है। और यहाँ पे वो लोग भी डेट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। यहाँ पे जो हमारी म्याम्या है उससे संभला नहीं जाता, तो वो बार बार जो लहरें आ रही होती है वो हमारी प्यारी सी म्याम्या को संभाल रही होती है। और कहीं ना कहीं म्याम्या से वो कई बार हक कर चुकी होती है, मतलब कि जो लहरें आती हैं म्याम्या उसे हमारी बेंचिंग को हक कर लेती है बार बार बचाने के लिए। तो जो हमारी म्याम्या है उसके दिल में भी घंटी बज जाती है हमारी बेंचिंग के लिए और वो उसे पसंद भी करती है, और हमारी बेंचिंग के दिल में भी उसके लिए घंटी बज जाती है। और वो लोग भी कहीं ना कहीं एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और एक दूसरे को डेट करने की सोचते हैं, लेकिन वो यहाँ पर बोल नहीं पाते। लेकिन जैसे हमारी म्याम्या का ख्याल हमारी बेंचिंग रखती है वैसे ही जो हमारी म्याम्या और बेंचिंग एक दूसरे को समझने लगती हैं। यहाँ पे हमारा जो प्यारा सा
बेनिंग रहता है वो हमारे क्यूट से न्यू हुसैन को काफ़ी ज़्यादा इस दान उसकी सामत आई होती, क्योंकि न्यू हुसैन ने पिछली चक्कर चूहे की वजह से हमारे बेनिंग को बेहोशी कर डाला था, जिसकी वजह से बेनिंग उससे कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा नाराज़ तो था, लेकिन आज वो उससे सारे बदले ले लेता है और काफ़ी ज़्यादा पानी में उठा उठा के फेंकने लगता है। यहाँ पे हमारे प्यारे से बहुत ही प्यारे नीमिंजे काफ़ी ज़्यादा हमारे मेंग्याओ के साथ घुलने मिलने लगते हैं। जो हमारा मेंग्याओ है वो देखता है कि उसके बर्दन ने अभी अभी यानली को प्रपोज किया है, तो वो भी पीछे नहीं हटता, वो भी अपना एक कदम बढ़ाता है और नीमिंजे को डेटिंग के लिए पूछ लेता है। यहाँ पे सबके साथ शॉक्ड हो जाते हैं कि इसका तो नीमिंजे पे क्रश है, और क्या बात है, कम से कम अब नीमिंजे को कोई तो मिल रहा है। तो जो हमारे नीमिंजे काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड में रहते हैं, एकदम बड़ी बड़ी आंखें करके हमारे प्यारे से मेंग्याओ को देख रहे होते हैं। जैसे ही हमारे मेंग्याओ के पास लहर आती है और वो हमारे प्यारे से नीमिंजे के ऊपर धड़ाम से गिर जाता है, तो जो हमारे नीमिंजे वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड में थे, जिसकी वजह से जो हमारा प्यारा सा मेंग्याओ है हमारे नीमिंजे के ऊपर गिर जाता है और उनकी सडनली कोई किस हो जाती है और वो फटाक से उठता है। तो जो हमारा प्यारा सा मेंग्याओ है वो उठ जाता है और जो हमारे नीमिंजे है वो भी उठ जाते हैं, और वो भी हमारे नीमिंजे कुछ बोलते तो नहीं हैं, लेकिन उनकी हाँ में सिर हिल जाता है उनका। तो जो हमारा मेंग्याओ बहुत खुश हो जाता है और वो उन्हें सडनली हक कर लेता है और कोई किस फिर से कर लेता है। तो जो हमारा जिंजिशन है वो देख रहा होता है, सबके सब देख रहे होते हैं, और जो हमारे प्यारे से लैन से चैन होते हैं वो हमारे प्यारे से जेंगसा से इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, वो जेंगसा को उठा के अपनी गोद में कैरी कर लेते हैं और यहाँ पे सबके सब बहुत खुश हो जाते हैं। थोड़ी दूर पे हमारे साउथ सनचैन और सोंगलान भी बैठे होते हैं। यहाँ पे हमारा जो प्यारा सा विंग है वो हमारे लंजा के साथ काफ़ी ज़्यादा मस्ती करने लगता है। तो लंजा को भी टेंशन होती है, क्योंकि जो लंजा है उसके मुंह पे बार बार हमारा विंग पानी फेंक रहा होता है, तो वो भी हमारे विंग को गोद में कैरी कर लेता है और हमारे विंग को लेके आ जाता है वो आराम से उसके पपीज़ के पास। यहाँ पे हमारे प्यारे से लैंजिंगई और हमारा प्यारा सा आयुएन जो रहता है वो भी काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहे होते हैं, क्योंकि ये दो जोड़े हैं जो अपनी दोस्ती के साथ साथ अपनी पूरी दोस्ती भी बखूबी निभाते हैं, एक दूसरे को बुली भी करते हैं और एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, लेकिन उन लोगों को अभी ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, ये बात उन्हें पता है, लेकिन प्यार शब्द उन लोगों को नहीं ज़्यादा पता नहीं है कि उन्हें प्यार ही हो गया है, कि बस वो लोग डेटिंग करना स्टार्ट करें या ना करें। तो वो लोग अभी डेटिंग नहीं करते, ऐसे ही कुछ होता है उन लोगों के बीच में, क्योंकि जो हमारा लैंजिंगे और आयुएन और हमारा वेनिंग और न्यूहसैंग और हमारे यहाँ पे हमारी जो म्या है वो हमारी प्यारी सी बेंचिंग का हाथ अब छोड़ने ही वाली नहीं होती। जो हमारी बेंचिंग है वो हमारी म्या को देखती हैं, जो हमारी म्या है कस के उनका हाथ पकड़े होते हैं, जब हमारे प्यारे से मेंग्याओ ने हमारे प्यारे से नीमिंजे को प्रपोज किया होता है। और यहाँ पे वो लोग बैठे रहते, जो जेंगसा रहता है वो काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर, जो हमारे प्यारे से लैंसेचैन की गोद में काफ़ी ज़्यादा उछलने लगता है। तो जो लैंसेचैन वो एकदम से उनका हाथ छूट जाता है, उनकी ग्रिप छूट जाती है और धड़ाम से हमारा जेंगसा पानी में गिर जाता है। और यहाँ पे हमारी प्यारी सी मैडम यू और हमारे प्यारे से बहुत अच्छे हस्बैंड यानी कि उनके हस्बैंड जियांग फेंग मिया भी उन्हें बीच साइड लेके आते हैं, वो ये दिखाने के लिए जो उनके बच्चे हैं काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील करें और वो भी अपनी टेंशन भूल जाए कुछ देर के लिए ही सही, और काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील करें, इसलिए उन्हें अच्छा फील हो, इसलिए वो उन्हें ले आते हैं बीच साइड। और वो कैफ़े में, जो एक खुला कैफ़े होता है, वहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, हवाएं चल रही होती, वो देखती हैं, आराम से बैठती हैं कैफ़े में, एक चेयर पे हमारे जियांग फेंग मिया उन्हें बैठाते हैं आराम से, और वो देख रही होती हैं कि जो हमारे प्यारे से बच्चे हैं बहुत सारे जो आए हैं, जो जितने भी अल्फास ओमेगास काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहे होते हैं, वो आते हैं और ऑर्डर का टाइम आता है। तो जो हमारे जियांग फेंग मिया वो कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं, लेकिन जो हमारी मैडम यू है वो आज नारियल पानी पीने का जिद करती, बोलती है मुझे कोकोनट वाटर पीना। तो जो हमारे जियांग फेंग मिया वो बोलते हैं नहीं यू, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, देखो ना मौसम कैसा चेंज हो रहा है। लेकिन जो हमारी मैडम यू है वो जिदपन पे उतर आती हैं और वो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड बनते हुए अच्छे से फिर से अपने रूप में अवतार में आ जाती हैं और बोलती नहीं नहीं मुझे तो नारियल पानी ही चाहिए, प्लीज़ मेरे लिए कोकोनट वाटर लेके आओ। तो जो हमारे जियांग फेंग मिया उनके लिए कोकोनट वाटर ऑर्डर कर देते हैं, और जब वो हमारे प्यारे से बेटर से बोल देते हैं कि एक ही लेके आना और 2 स्ट्रॉ लेके आना, तो जो हमारी मैडम यू है तब ध्यान नहीं देती, लेकिन जब कोकोनट वाटर आता है एकदम बिल्कुल डेकोरेशन उसकी अच्छी करके लेके आते हैं, कोकोनट में ही दिया जाता है कोकोनट वाटर। और यहाँ पे जो मैडम यू हैं वो आराम से अपना कोकोनट वाटर इंजॉय करने लगती, पीने लगती। जो हमारे जियांग फेंग मिया वो भी उसी कोकोनट में अपना जो स्टोर रहती है उसी से वो भी पीने लगते हैं अपने कोकोनट वाटर को। लेकिन जो हमारी मैडम यू जब ये देखती हैं तो वो एकदम से
हमारे जंग फैमिया को बोलते, फेंक मियाँ ये क्या कर रहे हो तुम, बच्चे देख लेंगे, इस उम्र में तुम्हें रोमांटिक होना आ रहा है। तो हमारे जंग फैमिया बोलते हैं, कभी भी प्यार उम्र देख के नहीं किया जाता है, ठीक है ना, तो एंजॉय करो। तो जो हमारी मैडम यू है काफ़ी ज़्यादा ब्लेसी हो जाती है यहाँ पे, और जो हमारे जैंग फैमिली है वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं कि अब इसका भी मन बहल रहा है, मैडम यू का भी मन बहल रहा है। और यहाँ पे हमारी मैडम यू देखती हैं जैसे ही हमारे विंग को पपीज़ के साथ खेलते, डॉग्स के साथ खेलते, और उसके साथ जो हमारा लंजा है वो भी खेल रहा होता है हमारे डॉग्स के साथ। हमारा जो विंग है वो हमारे बन को एक बॉल फेंक, मतलब बॉल हिट करता है दूसरी जगह, तो जो हमारा बन है वो फटाक से बॉल ला के दे देता है। तो जो हमारा विंग है वो उसके फोरहेड पे सहलाता है, उसे उसके सिर को सहलाता है और उसे किस भी करता है, काफ़ी ज़्यादा उसके साथ फ्रेंडली होता है। जो हमारा प्यारा सा बन रहता है वो हमारे विंग के फेस को काफ़ी लिक करने लगता है। तो ये देखती हैं हमारी मैडम यू और हमारे यंग फैमिया को बताती हैं। तो जो यंग फैमिया वो देख के बोलते हैं, देखा तुम वैसे ही टेंशन ले रही हो, अब हमारा विंग स्ट्रांग है, उसने अपने बचपन के डर को भी भुला दिया, तो प्लीज़ यू तुम भी इस सब को भुला दो, हम सब मिलकर सामना कर लेंगे, तुम ट्रस्ट करो खुद पे भी और बच्चों पे भी और मुझ पे भी, ठीक है ना। तो जो हमारी मैडम यू है वो सच में कहती, सच में। तो वो बोलते हैं, देखो जो लान बांग जी है उसने उसका हाथ पकड़ के रखा है, देखो कितने एंजॉय कर रहे हैं वो लोग। तो जो हमारी मैडम यू है वो बोलते हैं, क्या लानबांग जी हमारे विंग को पसंद करता है। तो जो हमारे जंग फैमिया बोलते हैं, हाँ मुझे तो यही लगता है, क्योंकि जो हमारा लानबांग जी हमारे विंग के बचपन में जब जो डॉग वाला एक्सीडेंट हुआ था, जो हमारे विंग की फ़ोटो देखी उसने, जिसमें उसको काफ़ी ज़्यादा पट्टी लगी थी, हम सी साइड आए थे तुम्हें याद है तब की। तो जो हमारी मैडम यू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं। यहाँ पे जैसे ही हमारे जो लेंस सेचन के हाथों से जेंग सर छूट जाता है, तो वो हमारा जो जेंग सर रहता है हमारे लेंस सेचन को चेस्ट पे धीरे धीरे मुक्के मारने लगता है, उठ के, तुमने मुझे जानबूझ के गिराया। तो जो हमारे प्यारे से जो हमारे जेवजुन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो वो हमारे जेंगसा को अपने हाथों में कैरी करके, गोद में कैरी करके बाहर लाने लगते हैं। तो जैसे ही हमारी मैडम यू ये देखती हैं वो बोलती, जेंगसा ये तो देखो। और आज का ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो गाइस। यदि आपको पसंद आया है आज का वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड मेरे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं।